हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देख रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट 2 का रेडॉक्स चैप्टर, पहला चैप्टर रेडॉक्स का, तो क्वेश्चन नंबर 8.29। हमको यहाँ पर कुछ कुछ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। चलो यहाँ पर तो वैल्यू दी हुई है, अगर हमको वैल्यू नहीं दी गई होती तो देखो मैं आपको याद कराता हूँ। इसको बोलेंगे लिथियम। लेकर लेकर मतलब एक साथ, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन, सॉरी, मांगे मांगे अल्लादीन महान, प्राण कर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे सुनो सुनो प्रभु है। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी यू एच जी ए जी पी टी ए यू। ठीक है। ये तो किसके लिए, सारे के सारे आपके मेटल्स के लिए, सारे के सारे किसके लिए बच्चों, मेटल के लिए। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, अगर मैं क्या जाऊंगा, डाउन जाऊंगा ऐसे, तो देखो क्रोमियम के बाद सीधा आपका कहाँ, Fe पे, और हाइड्रोजन के बाद आपका सीधा कहाँ आ जाएगा, Cu पे। अगर मैं इस तरीके से डाउन टू द जाऊंगा, तो डाउन टू द जाने पर बेटा जहां पर पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, पॉजिटिव एसआरपी। क्या बढ़ेगी बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव एसआरपी, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उन सबका क्या होगा, नेगेटिव एसआरपी। नेगेटिव एसआरपी। और हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होंगे, पॉजिटिव एसआरपी। मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही हमने निकाला है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही हमने निकाला है सबका एसआरपी वैल्यू, हाइड्रोजन सेल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हाइड्रोजन सेल के रेस्पेक्ट में हमने सबका एसआरपी वैल्यू निकाला है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले का नेगेटिव एसआरपी होगा और हाइड्रोजन के नीचे वाले का क्या होगा, पॉजिटिव एसआरपी। तो अगर मैं इस सीरीज में, अगर मैं इसी सीरीज में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, तो हमारी पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगी। आप समझना, जितना ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है। और और उतना ही कम आपका क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग पावर। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, उतना ही कम आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर। तो इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर जितना ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी की वैल्यू दी गई है, देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है एच जी की, एच जी प्लस टू की। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है, एच जी की। उसके बाद किसकी है बच्चों, देखो उसके बाद यहाँ पर सॉरी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी दी गई है, एजी की। एजी के बाद किसकी दी गई है, एच जी की। एच जी के बाद किसकी दी गई है पॉजिटिव वैल्यू, आप चेक करो, सी आर की। सी आर के बाद किसकी दी गई है, एम जी की। एम जी के बाद किसकी दी गई है बच्चों, पोटेशियम की। देखो यहां से यहां जा रहे तो आपका पॉजिटिव एसआरपी बढ़ रहा है, और पॉजिटिव एसआरपी बढ़ने के साथ साथ आपका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़ रहा है। तो हमको क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रहा है। और हमको क्या पूछा है, रिड्यूसिंग पावर। हमको क्या पूछा है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जस्ट इसका उल्टा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के क्रोमियम, क्रोमियम के बाद एच जी के बाद Ag। ठीक है, ये तो था हमारा किसका ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। किसका ऑर्डर हुआ बच्चों, ये हमारा रिड्यूसिंग पावर का। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो ऐसे भी देखो, लेकर बार बार से देखो नीचे जाने पर पॉजिटिव एसआरपी बढ़ रही है, तो सबसे नीचे कौन है, एजी। देखो एजी ऊपर आ गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हुआ। उसके बाद कौन है, एच जी। इसके बाद इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। उसके बाद किसका होगा बच्चों, देखते जाओ जो जो एलिमेंट है। उसके बाद आपका क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या आया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आया, पोटेशियम। देखो वैसे ही ऑर्डर है। अगर मैं नीचे जाऊंगा, या नहीं नहीं, इस ऑर्डर की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस ऑर्डर में नीचे जाऊंगा तो पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगी, और पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा। तो उसी कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।